हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज लालचंद कंबोज और क्लास +1 का टॉपिक जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर 10th। फर्स्ट जो न्यू थिंग इंट्रोड्यूस होती है दैट इज क्वाड्रेंट सिस्टम। तो क्वाड्रेंट सिस्टम का आज बेसिक हम पढ़ेंगे और ये पूरे कंप्लीट चैप्टर के अंदर ही हमारा जो क्वाड्रेंट सिस्टम है यूज होता रहेगा। यूँ कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, उसकी रीढ़ की हड्डी अगर हम कहें तो दिस इज क्वाड्रेंट सिस्टम। तो देखते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम क्या है। तो उसके पहले आपको बता दूं कि हम लोगों ने जो 10th के अंदर पढ़ा, आपको याद होगा, वो 0 से 90 तक के एंगल पढ़ी। थोड़ा रिमाइंड करवा दूं मैं, 0, 30, 45, 60 और 90। 90 से बड़ा कोई एंगल आपने नहीं पढ़ा। और एक बात और नोट की होगी आपने कि सारी की सारी जो वैल्यूज थी वो आपने किस प्रकार की पढ़ी थी? पॉजिटिव। ऑल वैल्यूज साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 90 तक आपने कुछ स्टैंडर्ड एंगल 0, 30, 45, 60 और 90 पढ़े, याद होंगे आई होप। और उनमें से किसी की वैल्यू भी नेगेटिव नहीं थी। अब बात आती है कि जब हम लोग 90 से आगे बढ़ जाएं तो आप सभी जानते हैं कि अगर हम लोग एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पूरा करें तो हमारा जो एंगल है वो कितने का बन जाता है? 360। ओके, तो इस 360 को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप जानते हो सर्कल के चौथे हिस्से को आप क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट वर्ड से आप लोग अच्छी तरह से परिचित हो, चैप्टर नंबर 12 के अंदर क्वाड्रेंट बहुत बार आता है। तो हमने 360 के क्वाड्रेंट बना दिए 4। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट 0 से 90 ऑलरेडी 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। दूसरा क्वाड्रेंट 90 टू 180, थर्ड क्वाड्रेंट 180 टू 270 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट 270 टू 360। पहला क्वाड्रेंट जैसा मैंने बोला 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब 0 से 90 तक साइन, कोसिकेंट, कोट, टेन, सीक और कोसिकेंट किसी की भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आती, लेकिन इसके बाद नेगेटिव भी आती हैं और पॉजिटिव। फिलहाल सिर्फ उन्हीं बातों को जस्ट लिखा हुआ है, आगे कहानी नहीं। बिल्कुल नॉर्मल बात कि सेकंड जो क्वाड्रेंट है वहां पे साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव है, अदर नेगेटिव मतलब 2 पॉजिटिव, बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो माइनस के, जो कि हमारा क्वाड्रेंट क्या है 90 टू 180। थर्ड क्वाड्रेंट दिस इज 10 कॉट पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10 और कॉट पॉजिटिव है, बाकी किसके हैं? माइनस के। बाकी मतलब 4 बच गए। जो ये क्वाड्रेंट हमारा क्या है 180 से क्या है 270। फोर्थ क्वाड्रेंट 270, 360 कॉस और सीकेंट प्लस का, बाकी फंक्शन जो रहेंगे वो किसके रहेंगे? माइनस के। राइट, अब अभी तक तो हमने सिर्फ इतना याद करना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव। कई टेक्निक्स हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज लिख लेते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी लिख लेते हैं, कई बातें हैं। ए ले लिया, एस ले लिया, टी ले लिया और सी, ऑल स्कूल टू कॉलेज या ऐड शुगर टू कॉफी, वट एवर। बट बार बार जब ये चीज़ें बहुत सारा चैप्टर चलनी होती है तो ये ऐड शुगर टू कॉफी ये भूल जाते हैं। ये सब ऐसे बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं, वैसे ही याद हो जाता है, डायरेक्ट ही याद आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यूज ही इतना होता है जब किसी चीज़ को बार बार यूज कर रहे हैं तो वैसे ही याद हो जाती है। अब ये जो हमारे 90, 180, 270 और 360 है, इनको स्पेशली बोलते हैं अलाइड एंगल्स। थोड़ी डेफिनेशन तो और भी है, इसको मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। अलाइड एंगल्स क्या है? मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। जो पाई बाय 2 के मल्टीपल होते हैं उनको बोलते हैं आप अलाइड एंगल्स। तो अभी सिर्फ बात आपसे वो क्वाड्रेंट का पूछेगा भी इसमें कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव। जब आपके पास चॉइस आ जाए प्लस माइनस की और आपने देखना है पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव, उस टाइम हमें एंगल देखना पड़ेगा कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट के अंदर है और उस क्वाड्रेंट में वो पर्टिकुलर फंक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव कैसा बिहेव करता है। राइट, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, तो इनको प्लीज याद करने। पहले में ऑल पॉजिटिव, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, कॉस और सीकेंट पॉजिटिव। देन क्या किया हमने? 10x, सिर्फ क्या पूछा कि 10x की वैल्यू है आपके पास जो दे रखी है, कुछ भी ले लें यहाँ पर फिलहाल इसको। 10x को मैंने ले लिया -1/√3, -1/√3 ले लिया। फाइंड द क्वाड्रेंट, मतलब टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव है। अब पहले में 10 सारे पॉजिटिव है,
दूसरे में टेंजेंट खुद पड़ा है, तो दूसरे और चौथे में तो क्या कहता है, एक्स लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ। आई रिपीट, देखिए फर्स्ट में सारे पॉजिटिव हैं, थर्ड जो टेंजेंट और कॉट खुद का घर है, और सेकंड और फोर्थ में टेंजेंट की वैल्यू कैसी रहती है, नेगेटिव। तो सिर्फ कितना बताना था कि एक्स लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब देखिए थोड़ा आगे चलते हैं। साइन एक्स इक्वल टू -1/2 एंड कॉस एक्स √3/2। साइन की वैल्यू नेगेटिव, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव। ऐसा क्वाड्रेंट ढूंढना है जहां दोनों बातें एक साथ सेटिस्फाइड हों। क्या दोनों बातें, साइन मस्ट बी नेगेटिव एंड कॉस इज पॉजिटिव। चलिए चलते हैं। फर्स्ट ऑल पॉजिटिव, साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव है, नहीं बड़ी बात है। सेकंड साइन पॉजिटिव, बट हमारा साइन तो क्या है, नेगेटिव। थर्ड चलते हैं, टेन और कॉट, यहाँ पे साइन कॉस दोनों नेगेटिव के। पॉजिटिव नंबर किसका है, टेंजेंट एंड कॉट का, दोनों नेगेटिव नहीं, हमारा साइन नेगेटिव है, कॉस पॉजिटिव। बढ़ते हैं क्वेश्चन किसकी तरफ, फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ। क्या देखा, कॉस और सीकेंट मिल रहा है पॉजिटिव, यस हाँ कॉस पॉजिटिव चाहिए। बाकी क्या मिल रहे हैं, नेगेटिव। बाकी में साइन कोसिकेंट, हाँ साइन क्या चाहिए, नेगेटिव। इट मींस आंसर क्या हुआ कि एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इस एक्सरसाइज में जो नई बात आएगी वो सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट को याद करना, बाकी जो फॉर्मूले यूज होने हैं वो आपके क्लास 10th के। कैसे देखिए, क्वेश्चन करते हैं। आपको दिया हुआ फाइंड साइन एक्स और कॉस की वैल्यू जबकि आपको दे रखी हो, एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप जानते हैं साइन फाइंड किया जा सकता है कॉस से, क्योंकि अच्छी तरह से पता है साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बट जब साइन एक्स निकालेंगे, अब थोड़ा सा बढ़ जाइए आगे, क्लास बढ़ गई है तो लेवल बढ़ जाएगा। वेन एवर यू पुट रूट क्या लगेगा, प्लस और माइनस। अब इस प्लस या माइनस की जो चॉइस है वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, क्वाड्रेंट के ऊपर। अब देखिए पॉजिटिव साइन हो या नेगेटिव क्वाड्रेंट होता है, यहां देखिए अंडरलाइन किया फोर्थ क्वाड्रेंट। चलते हैं फोर्थ में, कॉस और सीकेंट पॉजिटिव, आप क्या निकाल रहे हैं, साइन। इट मींस आपका साइन एक्स किसका रहेगा, माइनस का। कॉस की वैल्यू आपके पास है, कॉस स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/2, और इसका रूट वगैरह लेके कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2। रिपीट, साइन एक्स है आपके पास, आपको चाहिए कॉस 1/2। एक्स किस में लाई करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। आपने 10th क्लास का एक फॉर्मूला यूज किया, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। आपने देखा साइन एक्स प्लस माइनस, वेन एवर यू हैव द चॉइस ऑफ प्लस माइनस यू हैव टू चेक द क्वाड्रेंट। जब भी प्लस माइनस की चॉइस की बात आएगी आपको क्वाड्रेंट चेक करना है। क्वाड्रेंट फोर्थ है तो साइन की वैल्यू माइनस है, और उसमें आपने पुट कर दी किसकी वैल्यू, कॉस, तो साइन एक्स फाइंड हो गया आपके पास कितना, -1/√2। ओके, नोट डाउन। आइए मिलके नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड कॉस एक्स इफ साइन एक्स इक्वल टू -1/2, एक्स लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। पैटर्न पूरी एक्सरसाइज का सेम रहेगा, इस टाइप के क्वेश्चन में कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या कहते हैं, आपको वैल्यू चाहिए कॉस की, तो आप अप्लाई करेंगे जल्दी से, क्या, कॉस के इज इक्वल टू 1 माइनस साइन के, एंड देन यू हैव कॉस प्लस माइनस दिस, और साइन की वैल्यू पुट कर लेंगे 1/2। द मेन थिंग इज वेदर टू टेक पॉजिटिव और नेगेटिव। मेन बात क्या, प्लस लेना है या माइनस लेना है। तो हमने क्या किया, क्वाड्रेंट दिखा कौन सा है, फोर्थ। क्या चेक करेंगे आप, क्वाड्रेंट। चलिए फोर्थ में कॉस कैसा पड़ा है, पॉजिटिव। कॉस कैसा है फोर्थ में, पॉजिटिव, तो आपका कॉस आ गया प्लस, एंड दिस इज √3/4, एंड देन यू विल सी दिस इज √3/। हाँ जी, तो हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, और उसके बाद हमने अप्लाई कर दिया इसके ऊपर कि आप इस पे लगाएं 1 माइनस साइन स्क्वायर का मेथड, और उसके बाद इसमें से देखेंगे क्या आपके पास बनेगा। तो कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए हमने ले लिया किसका, प्लस का, और देन हमने देखा कि आपके पास कॉस की वैल्यू आएगी √3/2। आई होप कि ये बात आप लोगों को क्वाड्रेंट सिस्टम में कौन कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और इसी के बेस पे आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स सो मच, कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड कमेंट, और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, मैथ करते रहिए। थैंक यू सो मच।